नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे साथ रोहित जी हैं और 69 का इंटरव्यू देकर आए हैं, जो इस बार 17th देने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि अब बहुत कम समय बचा है, क्या रणनीति होना चाहिए। मात्र 60 से 65 दिन है, किस तरीका से तैयारी करें ताकि प्रीलिम्स हो जाए। बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे जो पहला बार एग्जाम देंगे, बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे जो बार बार छट रहे हैं। आपका स्वागत है एग्जाम टूर। थैंक यू। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? अच्छा रहा बहुत। मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा था कि इंटरव्यू चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि बातचीत हो रही है। बातचीत हो रही है, हाँ, बातचीत हो रही है। बहुत इनफॉर्मल था, तो ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा प्रेशर है। एक बात बताइए, किनका मतलब बेंच था? दीप्ति मैम का बोर्ड। हाँ, हॉबी से प्रश्न हुआ कि नहीं? मेरा आधा इंटरव्यू हॉबी पे ही चला है। आधा हॉबी पर था। आधा क्या हॉबी बताए? ड्रामेटिक्स। हाँ। हाँ, क्या क्या पूछा गया उसको? ड्रामेटिक्स का बेसिक्स पूछे गए कि कौन उसके जनक माने जाते हैं, ड्रामेटिक्स के कितने प्रकार होते हैं, आपने कौन सा प्ले किया है, फिर अभी समकालीन कुछ नाटककार के नाम बताइए, अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, मतलब बिहार से कुछ जो अभिनेता है जो कि नाटक में पहले करते थे अब फिल्म कर रहे हैं, तो उनका नाम बताइए, वो कहाँ से हैं। एक बात बताइए, जो विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं, समय बहुत कम है, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा पहला अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुंचे? हाँ। इतना कैसे तैयारी किए थे? एक्चुअली मैं यूपीएससी का भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरा सारा बेसिक वहीं से मैंने पढ़ा था। उसके लिए बिहार के लिए बस मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे थे करंट अफेयर्स को लेके। और इनका यूट्यूब देखे थे, बता सकते हैं? नहीं, मतलब किसी का स्पेसिफिक नहीं, जो मुझे लगता था कि अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ा देखता था, फिर लगता था कि हाँ करंट अफेयर्स इसमें अच्छा कवर किया गया, तो वहीं से किया था। बेसिक्स के लिए मैंने जो अपना नोट्स बनाया था उसी को पढ़ा था, किसी अलग चीज को रेफर नहीं किया। एक बात बताइए, 2 4 5 अभी तो सब सब्जेक्ट पर कमांड करना सही नहीं है। जो विद्यार्थी लगातार पढ़ रहे हैं उनके लिए सही है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन पर बेहतरीन कर लिया जाता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसको इग्नोर भी किया जाता है। कौन कौन सब्जेक्ट पर वर्तमान समय में विशेष ध्यान देना चाहिए? बिहार में पीटी में मुख्यतः हिस्ट्री के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप हिस्ट्री को डीप में पढ़िए, एंशिएंट हिस्ट्री को डीप में पढ़िए, तो आपको बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। और दूसरी बात, आप अब जो है 69 से पैटर्न बहुत ज्यादा बदल चुका है, तो आप सिर्फ रट के नहीं जा सकते। आपको पॉलिटिकल साइंस, ये सब ज्योग्राफी वगैरह के कंसेप्ट अच्छे से मालूम होने चाहिए। और करंट अफेयर्स भी पहले जैसा वन लाइनर पूछता था वैसा नहीं आ रहा है अब, तो करंट अफेयर्स में भी आपको अपने स्पेक्ट्रम को ब्रॉड करना पड़ेगा। तो आप ओवरऑल देखिए और बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, तो 100 क्वेश्चंस आपके आराम से बन जाएंगे अगर आप बेसिक्स बना के अच्छे से जाएंगे। थोड़ा एक एक सब्जेक्ट आप बता दीजिए, क्योंकि पहले प्रयास में बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। आपके पास अनुभव अधिक है, आप बहुत कम मतलब मेहनत नहीं कहेंगे, कम सोर्स का प्रयोग करके यहाँ तक आए होंगे, आपको छांटने का ज्यादा नॉलेज होगा। किन किन बात को ध्यान दे अगर सब्जेक्ट का सिलेक्शन लेना है या बुक का सिलेक्शन करना है, तो क्या क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए, आप ज्योग्राफी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए 11th-12th की। ज्योग्राफी एनसीईआरटी? हाँ, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़िए, उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा था, मैंने अपना नोट्स पढ़ा था, लेकिन आप पीटी के लिए लक्ष्मीकांत आराम से रेफर कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए 11th-12th की। और बिहार के लिए आप बिहार स्पेसिफिक जो एक बुक आता है, आप किसी भी कोचिंग का ले लीजिए, अभी बहुत सारे कोचिंग्स ने निकाला है, आप किसी भी बिहार समग्र करके बहुत सारे बुक आते हैं, वो ले लीजिए, वो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें भी हिस्ट्री पार्ट, खासकर हिस्ट्री पार्ट पे बहुत, क्योंकि 40 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं हिस्ट्री से, तो आप हिस्ट्री पे ज्यादा जोर डालिए अभी, और पॉलिटी पे जोर डालिए, क्योंकि पिछली बार पॉलिटी का क्वेश्चन बहुत आसान था, जो कि आराम से बन सकता था, 10-12 क्वेश्चन आपके आराम से सही हो सकते हैं। और क्या बचा, इकोनॉमिक्स वगैरह के लिए आपको बेसिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसके लिए मैंने कोई बुक्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है बुक्स की। मुख्यतः मैंने करंट अफेयर्स पे ही फोकस किया था और अपना नोट्स पढ़ा था। साइंस के लिए? साइंस, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस का है, तो मैंने साइंस में सिर्फ बायोलॉजी को थोड़ा बहुत देख के आया था, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैं ऐसे आ गया था, तो उसमें मुझे दिक्कत नहीं हुई। यूपीएससी में कोई अटेम्प्ट लिए कि नहीं? हाँ, यूपीएससी का भी मैं मेंस लिखा हूँ। हाँ, चलिए, सब लोग यही प्रार्थना करेगा इस बार आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।